एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। ठीक है। कार्डियो रिफर्स टू द हार्ट एंड वास्कुलर रिफर्स टू ऑल द ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वास्कुलर मीन्स ऑल द ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अंदर। द टर्म हार्ट डिजीज इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद द टर्म कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो एक तरीके से जो हार्ट डिजीज़ है हम उसको कंसिडर करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम सिर्फ हार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जब हम बात करते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स पूरे के पूरे कार्डियक सिस्टम में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए जो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कंसिडर करते हैं। इसमें हमने ब्लड वेसल्स को भी साथ में इंक्लूड किया हुआ है। जनरली रिफर्स टू कंडीशन दैट इन्वॉल्व नैरोड एंड ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक, चेस्ट पेन एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो अगर ब्लड वेसल्स में भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो जो डिसऑर्डर है वो किस में आएगा? कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ कार्डियोवास्कुलर इश्यू इंक्लूड पेन एंड प्रेशर इन द चेस्ट विच में इंडिकेट एंजीना। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम है। अगर हमें इस तरह का कोई डिसऑर्डर होता है तो इस तरह के सिम्टम जो है वो हमें देखने को मिलता है, राइट। पेन और डिस्कम्फर्ट इन द आर्म्स, लेफ्ट शोल्डर, एल्बो, जोज एंड बैक। तो अगर हार्ट में कभी भी प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली क्या होता है कि आर्म्स में जो है पेन फील होता है, स्पेशली लेफ्ट शोल्डर में हमें जो है पेन फील होता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है फूलने लग जाती है। स्वेटिंग, एक्सेस ऑफ स्वेटिंग हमें फील होती है। एक्सट्रीम फैटीग, बहुत ज़्यादा थकान होती है, भले आप कोई फिजिकल वर्क करो ना करो लेकिन उसके बावजूद क्या है, बहुत ज़्यादा फटीग यानी थकान फील होती है। नेक्स्ट इज फास्ट हार्ट बीट, जो हार्ट बीट का रेट जो है वो भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और कफ, तो इस कंडीशन में क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी जो है देखने को मिलता है और एक्सेस ऑफ कफ होता है जो कि एक वर्स कंडीशन तक चला जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में हमें 4 तरीके के अलग अलग डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें पहला आता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, जिसको दैहिक अति तनाव भी बोला जाता है। तो हाइपरटेंशन एक तरीके का मेडिकल टर्म है, ठीक है। इसको नॉर्मली हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये होता किस वजह से है? बेसिकली होता है जब आर्टरीज में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो जाता है। कौन सी आर्टरीज में? वो आर्टरीज जो कि ब्लड लेकर आती हैं हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक। ठीक है, जो आर्टरीज हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक ब्लड लेकर आती है उनमें एक तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा हो जाता है। क्यों है? क्योंकि उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है वेसल्स के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है और ब्लड जो है अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये कंडीशन तब आती है हाइपरटेंशन, राइट। अब ये होता किस वजह से, कोज क्या होते हैं हाइपरटेंशन का? Common factors that can lead to high blood pressures include a diet high in salt, fat and cholesterol. अगर हम अपनी डाइट में एक्सेस ऑफ सॉल्ट या फैट या कोलेस्ट्रॉल जो है कंज्यूम कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो चीज़ें हैं वो एक टाइम के बाद में क्या है, हाइपरटेंशन कंडीशन का कोज बन सकती हैं। तो जितना हो सकता है इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्रोनिक कंडीशन सच एज किडनी एंड हार्मोन प्रॉब्लम। अगर किडनी प्रॉब्लम या हार्मोन प्रॉब्लम है तो भी वो कोज हो सकता है हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली पेरेंट्स और अदर क्लोज रिलेटिव्स हैव हाई ब्लड प्रेशर। अगर फैमिली में अगर पेरेंट्स को या क्लोज रिलेटिव्स को हाइपरटेंशन हुआ है या है तो चांसेस हो सकते हैं कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी हाइपरटेंशन जो है पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ सीवियर हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो हमें किस तरह के सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं? फर्स्ट है हेडेक, नोज ब्लीड, फटीग एंड कन्फ्यूजन। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के जो हमें नोटिस होते हैं अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर है तो। लेकिन जो एक्चुअली में आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं वो डायग्नोज करने के बाद ही पता चलता है, बट ये सिम्टम है जो कि नॉर्मली पाए जाते हैं अगर किसी पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है तो। नेक्स्ट है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू योर हार्ट मसल्स।
हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं सबको अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? ब्लड के थ्रू। ठीक है, उसी तरीके से जो हार्ट है उसको भी अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन उन्हें उसे ब्लड के थ्रू ही मिलेगी, राइट। तो जो आर्टरी कैरी करती है ब्लड को हार्ट के लिए उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन जब इस कोरोनरी आर्टरी में ही प्रॉब्लम हो जाएगी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा तो क्या होगा? जो ब्लड फ्लो है हार्ट की तरफ वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? एक कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हमने बोला इस्केमिया। ठीक है, इस्केमिया की वजह से क्या होता है? चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है जिसको हमने बोला एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना is caused by reduced blood flow to your heart muscles. Your blood carries oxygen which your heart muscle need to survive. When your heart muscle isn't getting enough oxygen, it causes a condition called ischemia. तो अच्छी तरीके से जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है हार्ट मसल्स को, उस कंडीशन को हमने क्या बोला? इस्केमिया। The most common cause of reduced blood flow to your heart muscle is coronary artery disease. तो जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है? प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है हार्ट को, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज होती है इस्केमिया। ठीक है, इस्केमिया की वजह से क्या होता है? चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जिसको हमने बोला है एंजीना पेक्टोरिस। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एंजीना सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम जो है वो है चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पॉसिबली डिस्क्राइब एज प्रेशर। तो एक तरीके से प्रेशर फील होता है चेस्ट में, स्वेटिंग फील होती है और फटीग फील होता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं जब भी कोई पेशेंट जो है एंजीना पेक्टोरिस से सफ़र कर रहा होता है। तो और कोज क्या होता है इसका? एंजीना इज कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू योर हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स उसको ऑक्सीजन भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है? एंजीना पेक्टोरिस अराइज हो जाता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज द रैप्चर ऑफ एन अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग ऑन एन आर्टरी सप्लाइंग हार्ट मसल। ठीक है, तो जब ये अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होता है ये रैप्चर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अब ये अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग होता है क्या? बेसिकली सबसे पहले देखते हैं प्लेग क्या होता है। प्लेग जो होता है वो एक फैटी डिपोजिशन हो जाता है जो कि आपकी जो आर्टरी होती है उसको क्लोग कर देता है। अब ये डिपोजिशन बनता किससे? कोलेस्ट्रॉल से, फैटी सब्सटेंसेस से, या सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट से, या कैल्शियम से, या फिब्रिन से। इन सब से जो है ये प्लेग जो है बनता है और डिपॉजिट हो जाता है आर्टरीज के अंदर। ठीक है, जब ये आर्टरीज को क्लोग कर देता है तब उसे कहा जाता है आर्थरोस्क्लेरोसिस। कभी कभी ये आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होता है वो रैप्चर कर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? प्लेग कैन बिकम अनस्टेबल, रैप्चर एंड एडिशनली प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट दैट कैन ब्लॉक द आर्टरीज। ये प्लेग एक तरीके का ब्लड क्लॉट बना सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन पैदा होता है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैसे होता है? जब अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो रैप्चर हो जाता है, उस वजह से क्या होता है? एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ब्लड क्लॉट, जो ब्लॉक कर देता है आर्टरीज को, आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो ऑफकोर्स क्या होता है? ब्लड फ्लो रुक जाता है और फिर क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन: प्रेशर और टाइटनेस इन द चेस्ट। तो एक तरीके का प्रेशर और टाइटनेस हमें फील होती है चेस्ट में। अगला है पेन इन द चेस्ट एंड बैक। ठीक है, तो पेन फील होता है चेस्ट और बैक दोनों में ही। स्वेटिंग एंड वॉमिटिंग। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम नोटिस करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। अगला है कोज क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक, सो ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीजेस। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों ब्लॉक हो जाती है? ड्यू टू अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से क्या होता है? जो कि अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाता है और ये ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है? ब्लड फ्लो हो नहीं पाता या डिक्रीज हो जाता है, तो प्रॉपर अमाउंट में जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है हार्ट को।
ठीक है, दिस कैन कोज अ हार्ट अटैक। अब इसकी वजह से हार्ट अटैक तक हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस इज स्वेलिंग द पेरिकार्डियम, द थिन सैक लाइक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाता है, जिसको हमने बोला था पेरिकार्डियम। ठीक है, अब कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से वो लेयर में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिस वजह से वो लेयर थिक हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डिटिस, राइट। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेन इन योर बैक, नेक, लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेन फील होगा बैक में, नेक में और लेफ्ट शोल्डर के करीब। ट्रबल ब्रीथिंग व्हेन लाई डाउन। ठीक है, लेटने में भी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत फील होती है। नेक्स्ट है ड्राई कफ। तो ये सारे सिम्टम होते हैं जो पेरिकार्डिटिस में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।